रीड द पैसेज केयरफुली, पैसेज को ध्यान से पढ़ो। द ताजमहल इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स। ताजमहल जो है वो 7 वंडर्स में से एक है, मतलब 7 अजूबे। माई गाइड एश्योर्स मी, मेरे गाइड ने मुझे विश्वास दिलाया दैट इट इज़ द परहैप्स मोस्ट ब्यूटिफुल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड की सबसे सुंदर बिल्डिंग है। फॉलोइंग हिज एडवाइस, उसकी सलाह को मानकर वी ड्रॉव आउट टू हैव आवर फर्स्ट लुक एट द मार्वल बाय द लाइट ऑफ द सेटिंग सन। ड्रॉव आउट मतलब निकल पड़े अपनी गाड़ी में ड्राइव करके। टू हैव फर्स्ट लुक, पहली झलक लेने के लिए। किसको? उस मार्वल, मार्वल मतलब बहुत अच्छी बिल्डिंग को। कहाँ पे? जब सूरज डूब रहा था, सूरज डूबते हुए सन की लाइट में। नेचर डिड इट्स वेरी बेस्ट फॉर द ताज, कहता प्रकृति ने ताज के लिए बहुत अच्छा किया है। मतलब उस समय डूबते हुए सूरज की रोशनी में ताजमहल बहुत सुंदर लग रहा था। द वेस्ट वॉज ड्यूली रेड एंड ऑरेंज एंड येलो एंड फाइनली एमरेंड ग्रीन, ट्रेडिंग इनटू पेल एंड फ्लॉलेस ब्लू टुवर्ड्स द जेनिथ। जेनिथ मतलब होता है टॉप से, ओके, मतलब टॉप पर। टुवर्ड्स द टॉप मतलब ऊपर। अब वेस्ट जो था वो रेड, मतलब अलग अलग कलर बताए हैं सारे, ओके। पेल भी एक तरह का येलो कलर होता है। फ्लॉलेस मतलब होता है किसी दोष के बिना, कुछ भी उसमें कमी नहीं थी। 2 इवनिंग स्टार्स, 2 इवनिंग स्टार जो थे वीनस और मरकरी, परस्यूड द संकन सन। तो वीनस और मरकरी जो है, संकन सन मतलब डूबते हुए सूरज को, उसको फॉलो कर रहे थे। जैसे मान लो वो भी उसके पीछे पीछे चल रहे हो। परस्यू मतलब फॉलो करना होता है। द स्कार्ड यमुना यानी पवित्र नंगा यमुना नदी जो है, वॉज अ शीट ऑफ सिल्वर बिटवीन द बैंक्स, जो 2 किनारे थे ना, ऐसे लग रहा था कि कुछ सिल्वर सी चीज़ है। ये सब हो रहा था, जो सन की लाइट पड़ रही थी ना, उसे स्काई में भी अलग अलग कलर आ रहे थे। ताजमहल पे भी उसके असर दिख रहा था, अलग अलग कलर। ताजमहल के जो पीछे यमुना नदी बहती है वो भी सिल्वर कलर की दिख रही थी। बियॉन्ड इट इज द प्लेन्स स्ट्रेच्ड अवे इनटू द वेपर ऑफ। अब कहते हैं उसके परे, एक्चुअली जो ताजमहल है ना, उसके पीछे यमुना नदी बहती है और बहुत सारा प्लेन है, यानी खाली जगह है, ठीक है। अवे इनटू वेपर ऑफ डिस्टेंस, बहुत दूर तक वो फैला हुआ है। स्ट्रेचेस मतलब फैला हुआ है। अब वहाँ पे और क्या है, देखो गार्डन्स जो हैं वहाँ पे ये साइप्रेसेस, पाम और पीपल के पेड़ हैं। ये पेड़ों के नाम है, बहुत ज़्यादा है। वरिचविद मतलब बहुत ज़्यादा है। अब अगर पीछे पेड़ है तो पेड़ों में आपको ग्राउस ऊपर भी मिलेंगे, तो वहाँ पे ग्रास ऊपर की नॉइज़ भी आती है, आउल्स की भी आवाज़ आती है, ठीक है। और देखिए फैटीग से वर्ड बना है। फैटीग का मतलब होता है थकना, तो इनडेफिनिट से हो गया अपोजिट। तो इस पूरे वर्ड का मीनिंग हो गया थकता नहीं है। तो जो कॉपर स्मिथ वर्ड है ना, हैमरिंग मतलब होता है हथौड़ा मारना, मतलब आप वो साउंड सुनेंगे कि वो थकता ही नहीं है। नेचर आई रिपीट डिड इट बेस्ट, तो कहते हैं नेचर यानी सब प्रकृति में जो हमें ये देखने को मिल रहा था, इससे अच्छा कहीं और हो भी नहीं सकता था। बट थॉट इट अडॉर्न, दो इट अडॉर्न मतलब जबकि हम इसकी प्रशंसा करें, इट कुड नॉट इम्प्रूव द वर्क ऑफ मैन। कहता है जो आदमी का काम है उसको इसने इम्प्रूव नहीं किया। द ताजमहल वॉज अ डिसअपॉइंटमेंट, ताजमहल जो थी वो एक डिसअपॉइंटमेंट थी मेरे लिए, मतलब खुशी की चीज़ नहीं थी। क्यों? माई फेलियर टू अप्रिशिएट ताज, अब मैं ताज को क्यों नहीं प्रशंसा कर रहा। आई थिंक टू द फैक्ट दैट आई एम फंड ऑफ आर्किटेक्चर एंड डेकोरेटिव आर्ट्स, आई एम वेरी लिटल इंटरेस्टेड इन द एक्सपेंसिव और द पिक्चरस्क सच एज और बाय देमसेल्फ। कहता है मैं जो है आर्किटेक्चर की प्रशंसा करता हूँ, मैं उसको पसंद करता हूँ, और डेकोरेटिव आर्ट्स की भी, लेकिन जो बहुत महंगी होती है, क्योंकि ताजमहल बहुत महंगा बना था, ठीक है। ताजमहल को जिन लोगों ने बनाया था ना, 20,000 लोगों ने, तो शाहजहां ने जो ताजमहल बनाया था उन लोगों के हाथ भी काट दिए थे उसने। तो कहता है ऐसी एक्सपेंसिव की और पिक्चरस्क चीज़ की मैं इंटरेस्टेड नहीं होता, मैं बहुत कम इंटरेस्टेड होता हूँ। तो वो ताजमहल में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन जो ताजमहल के आसपास का इन्वायरमेंट था वो उसे बहुत अच्छा लगा। अब देखो क्वेश्चन आंसर। हाउ डू यू नो दैट द गाइड वॉज अ ग्रेट एडमायर ऑफ द ताज, तुम्हें कैसे पता चलता है कि जो गाइड है
वो ताजमहल की बहुत प्रशंसा, तो ये हमें इस लाइन से करता है, पता चलता है ना। आप इसे ऐसे लिखोगे, बिकॉज गाइड एश्योर्स दैट, गाइड एश्योर्ड दैट, गाइड एश्योर्ड दैट ताजमहल इज द परहैप्स द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। यहां हम पास नहीं लगाएंगे क्योंकि वो आज भी सच था, कल भी है और आगे भी रहेगा। तो यूनिवर्सल ट्रुथ में हम फिर टेंस चेंज नहीं करेंगे। अब यहां पे क्वेश्चन है, व्हाट आर वीनस एंड मरकरी। वीनस और मरकरी क्या? वैसे तो वीनस और मरकरी क्या है? वीनस और मरकरी एक प्लैनेट है, लेकिन यहां किसकी बात हो रही थी? था ना वो सन के पीछे आ रहे हैं वीनस और मरकरी, तो यहां पे देख के पता करते हम क्या था। हाँ जी, वीनस और मरकरी को इवनिंग स्टार भी कहा जाता है क्योंकि ये इवनिंग के टाइम दिखते हैं। तो आप लिखेंगे वीनस एंड मरकरीज आर 2 इवनिंग स्टार्स। नेक्स्ट, द यमुना वॉज लाइक अ शीट ऑफ सिल्वर। यमुना जो है वो सिल्वर की शीट की तरह दिख रही थी। तो इसका क्या मतलब है कि यमुना के ऊपर हमने कोई सिल्वर का कपड़ा बिछा दिया था, या लाइट जो थी सेटिंग सन की मेड द वाटर साइन, यानी जो सूरज की रोशनी पड़ी थी उससे पानी चमक रहा था। तो आंसर आएगा सेटिंग वाला। अच्छा, अब ताजमहल पे जाके ऑथर को क्या फील हुआ? डिसअपॉइंटेड। अब मैं ये भी पूछ सकती हूँ वाई, क्यों डिसअपॉइंटेड फील हुआ? क्योंकि ही वॉज वेरी लिटल इंटरेस्टेड इन द एक्सपेंसिव और पिक्चरस्क, ठीक है, सच एज ताजमहल।